और अब खबर हजारीबाग से जुड़ी है, जहां पर रामनवमी पर्व जुलूस के शांतिपूर्ण तरीके से और साथ ही सुरक्षित तरीके से आयोजन को लेकर के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है। शोभा यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अलावा शेख भिखारी अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, जहां पर सभी व्यवस्था की समीक्षा की गई। साथ ही उप विकास आयुक्त को भी सभी निजी अस्पतालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर आवश्यक तरीका की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। कल से रामनवमी जुलूस जो है वो हजारीबाग में आयोजित होना है। उसी को लेकर के आज हम लोग सदर हॉस्पिटल में और विभिन्न जो हमारे अस्पताल हैं, जो हम लोग टेम्पोररी जो है हॉस्पिटल्स बना रहे हैं जुलूस मार्ग पे, उस सबका निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं। उसकी प्रिपरेटनेस चेक कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी घटना होती है, किसी प्रकार का छोटे मोटे चोट जो होते हैं, उन सबको अविलंब जो है निपटा जा सके। लोग जान रहे हैं कल से रामनवमी जुलूस जो है वो हजारीबाग में आयोजित होना। और सीधा आपको हजारीबाग लिए चलते हैं, जहां से सहयोगी फलक हमारे साथ बने हुए हैं। फलक, रामनवमी पर्व को लेकर के जुलूस को शांतिपूर्ण और सुरक्षित आयोजन को लेकर के सभी तरह से तैयारियां पूरी की जा रही है और आज रामनवमी जुलूस हजारीबाग से निकाला जाएगा। ऐसे में सभी चीजें सौहार्दपूर्ण माहौल में हो, इसे देखा जा रहा है। दूसरी तरफ कोई भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए या फिर जैसे जुलूस निकाला जाएगा, अगर इस स्थिति में कोई घायल होता है बिजली के करंट से या फिर किसी भी तरह की कोई घटना सामने आती है, तो ऐसे में मेडिकल कॉलेजों को भी, मेडिकल अस्पतालों को भी सभी चीजों का निरीक्षण किया गया है। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि आज हजारीबाग में रामनवमी की जुलूस जो है वो निकलेगी और करीबन 36 घंटे तक हजारीबाग के इसी मार्ग में ये जुलूस रहता है और इसके लिए तैयारियां जो है विशेष तौर पर हजारीबाग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पिछले 1 महीने से कर रही है। इस बीच राज्य की डीजीपी भी हजारीबाग पहुंची थी निरीक्षण के लिए। हालांकि हजारीबाग उपायुक्त और यहाँ के जो एसपी है उनका निरीक्षण लगातार चल रहा है। ऐसे में तमाम तैयारियां जो है, चाहे प्रशासनिक स्तर की बात की जाए या पुलिसिंग की ओर से की जाए, वो की जा रही है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि एक मंच बना हुआ है, ये मुख्य मंच है, यहीं से जो है जुलूस गुजरता है और यहाँ से जो निगरानी रखी जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा हजारीबाग में पहली बार हो रहा है कि सभी जुलूस रहेंगे वो जीपीएस युक्त रहेंगे और साथ ही जियो टैगिंग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि हजारीबाग पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जो संयुक्त रूप से इस बार रामनवमी में जो काम कर रही है वो काफी स्मार्टली वर्क हो रहा है और डिजिटली भी वर्क हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी सीसीटीवी कैमरे शहर में लगाए गए, कुल 145 सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग होगा और उसका भी फीड यहाँ पर पहुंचेगा। कंट्रोल रूम में तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा और इस वाले जो मुख्य मंच बनाया गया है यहाँ पर भी पहुंचेगा और कहा जा सकता है कि सब लाइव मॉनिटरिंग होगी। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन भी काफी जो है एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार जो है तैयारियों की समीक्षाएं हो रही हैं। जो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं उन्हें दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं और जोन वाइज बांटे गए हैं। इसके अलावा बताना चाहेंगे कि जियो टैगिंग के माध्यम से कुछ नर्सिंग होम्स को भी चिन्हित किए गए हैं कि अगर कोई शोभा यात्रा के दौरान चोटिल होते हैं या कोई अप्रिय घटना होती है उससे निपटने के लिए, क्योंकि देखिए शहर पूरा जाम होता है, पूरे शहर में बैरिकेडिंग लगा दिए जाते हैं, तो ऐसे में जो है अस्पताल तुरंत पहुंच पाना संभव नहीं है। इसलिए कई निजी नर्सिंग होम के साथ भी समन्वय स्थापित किया गया है फास्ट एड के लिए। हालांकि एक वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है, 10 बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है कि अगर शोभा यात्रा के दौरान, क्योंकि 107 शोभा यात्रा यहाँ पर हजारीबाग में निकलना है और 107 शोभा यात्रा आप समझ सकते हैं कि क्राउड कितना होगा और सभी जो है त्योहार के उत्सव में जो है वो रंगे रहते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि चिटफुट जो है लोग चोटिल भी होते हैं, तो उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए पहले से 108 एम्बुलेंस भी है। अगर किसी कारणवश किसी ऐसे एरिया में होते हैं जहां जो है बड़े चरपहिया एम्बुलेंस नहीं निकल पाएंगे, उसके लिए जो है 10 अतिरिक्त बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम तरह की तैयारियां जो है वो स्वास्थ्य महकमे की ओर से भी मुकम्मल कर ली गई है। हजारीबाग एसपीएमसीएच में भी अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था की गई है। लाइफ सेविंग जो ड्रग्स है वो भी जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर पुलिसिंग की बात की जाए तो पुलिस जो है हर तरीके से इस बार तो करने हैं, जो भी फोर्सेस की यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था करवानी थी वो भी हो गई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो
ड्रोन कैमरे से लगातार जो है निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा हजारीबाग के कुछ बड़े बिल्डिंग्स को चिन्हित किए गए हैं जहां पर नाइट विजन दूरबीन के साथ जो है पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि चप्पे चप्पे पर हजारीबाग पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की नजर है ताकि त्योहार के रंग में कोई भंग न हो पाए। तो कहा जा सकता है कि हजारीबाग में रामनवमी की जो तैयारियां हैं जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से, तो वो जो है वो मुकम्मल करवा ली गई है। अब आज शाम से जो है वो जुलूस निकलना शुरू होगा जो कि अगले दिन देर रात में संपन्न होता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी भी जो है वो पुलिस और जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इधर नगर निगम की भी बात की जाए तो नगर निगम भी अपनी तैयारियां जो है पूरी कर रहे हैं। जिस तरीके से ये जुलूस मार्ग है यहाँ पर सैनिटाइजेशन भी करवाया जा रहा है। जगह जगह पर जो साफ सफाई है, ब्लीचिंग की छिड़काव है, वो करवाया जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हजारीबाग रामनवमी को लेकर के तैयार है। और क्योंकि यहाँ पर एकादशी की प्रथा है, एकादशी के दिन यानी कि कल पूरा दिन जुलूस इस मार्ग से गुजरता है। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने में। और लगातार जो भी कमेटियां थी, जो भी अखाड़ेधारी है, उनके साथ भी लगातार समन्वय स्थापित करवा ली गई है। जी बिल्कुल। और के बीच अगर देखें तो जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की गई है, ये क्या कहा जा सकता है कि एक तरह से अभेद्य कवच यहाँ पर बनाया गया है पुलिस की तरफ से, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को टाला जा सके। और लगातार पुलिस अपील कर रही है कि अफवाहों पर लोग ध्यान ना दें और साथ ही हर चीजों पर मुकम्मल व्यवस्थाएं की जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर के प्रशासनिक व्यवस्था तक। लेकिन इस बीच अगर हम बात कर लेते हैं ट्रैफिक बदलाव की, तो वो भी जानकारी दर्शकों को देते चलिए कि ट्रैफिक में किस तरह से बदलाव किया गया है। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि शहरी क्षेत्र में ज्यादातर जुलूस प्रवेश करता है, तो आपको हम दिखाना चाहेंगे जो इस तरीके से बैरिकेड की व्यवस्था है, ये पूरे शहर में जो है वो शहर में बड़े गाड़ी के प्रवेश जो है वो बीते कल से ही जो है वो शुरू हो गया है। क्योंकि देखिए जुलूस का जो भी मार्ग है वो सब शहरी क्षेत्र में ही है, तो जितने भी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट है उसे जो है वो बैरिकेड्स के माध्यम से बंद कर दिए। यानी कि कहा जा सकता है कि ट्रैफिक को लेकर के जो रूट्स है वो डाइवर्ट है। ऐसे में तैयारियां मुकम्मल है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इस बार जो है सोशल मीडिया को लेकर के खास ख्याल रखा गया है। आपको बताना चाहेंगे कि एक अलग से साइबर सेल की स्थापना भी अलग से की गई है, एक नई टीम की स्थापना की गई है जो खास तौर पर रामनवमी के मौके पर विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया समूह और फेसबुक अकाउंट्स पर नजर रख रही है कि कोई भी इस दौरान कोई भड़काऊ पोस्ट, कोई भड़काऊ मैसेज सर्कुलेट ना हो। इस बीच जो जानकारी मिली है कि कई अकाउंट्स को चिन्हित भी किए गए हैं। इसके लिए जो पुलिस मुख्यालय ने यहाँ से पुलिस मुख्यालय को भेजा गया और पुलिस की ओर से जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा को अर्जी दिया गया है वैसे अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए। यानी कि कहा जा सकता है कि पुलिस रोड पर तो नजर रख ही रही है, साथ ही आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे भी नजर है कि किसी भी तरह, और लगातार हजारीबाग पुलिस लोगों से ये अपील भी कर रही है कि किसी भी तरह की कोई भ्रामक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे बिल्कुल। और ये भी कहा कि अगर इस तरह के कोई पोस्ट नजर आते हैं तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और पुलिस प्रशासन एक्शन जरूर लेगी। हालांकि रामनवमी भली भांति तरीके से हजारीबाग में भी संपन्न हो जाए, इसको लेकर के सभी कवायद तेज कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक साझा करने के लिए फलक आपका। हजारीबाग से जुड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर देखिए रामनवमी जुलूस को लेकर के सभी तरह से प्रशासनिक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। कुल मिलाकर के अगर देखें तो ये कहा जा सकता है कि आज जब शोभा यात्रा निकाली जाएगी रामनवमी को लेकर के, पुलिस का अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार है। आकाश से लेकर के धरती तक पैनी नजर रहेगी। रामनवमी जुलूस को लेकर के सभी तैयारियां हजारीबाग में भी मुकम्मल कर ली गई है और प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लगातार लिया जा रहा है। इस बीच अगर कहे तो सैनिटाइजिंग वगैरह सब कुछ किए जा रहे हैं और अस्पतालों पर भी, स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी खास ध्यान रखा जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।